आज हम जानेंगे महादेव विषपान करके हमें क्या समझाना चाहते थे। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पहला है, आपने ये कथा तो सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन हुआ तब सबसे पहले उसमें से विष निकला और शिव ने वह विष बिना डरे पी लिया। उसके बाद मां सती ने उनके गले पर हाथ रख दिया, जिससे वह विष विशुद्धि तक ही रहा। अब विशुद्धि क्या है? विशुद्धि एक चक्र होता है जो हमारे कंठ में होता है। शिव हमारी चेतना है। मां सती करुणा और भीतर की स्त्री ऊर्जा है। स्त्री ऊर्जा में अत्यधिक सहन शक्ति होती है। तीसरा है, सभी के अंदर स्त्री ऊर्जा होती है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। विष हमारे भीतर उठे विकार हैं, जैसे वासना, क्रोध, मोह, पीड़ा। जब चेतना मूल आधार से ऊपर उठकर विशुद्धि चक्र तक आती है, तो वह सिर्फ शांति नहीं लाती, वह साथ लाती है सारा दबा हुआ विष। जैसे वह गुस्सा, वह वासनाएं, दर्द, वह पुराने संस्कार जो अब तक अनदेखे हैं। चौथा है, जो महादेव का सच्चा आत्मज्ञानी और आत्मसात हुआ भक्त होता है, उनके पास तीन विकल्प होते हैं। या तो वह विष को बाहर फेंक दे, यानी विकारों में बह जाए, या उस विष को भीतर निगल ले, यानी वह पीड़ा दुख में डूब जाए। पर योगी हमेशा तीसरा विकल्प चुनते हैं। वह शिव की तरह विशुद्धि पर उसे थाम लेते हैं, अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा यानी सहन शक्ति से नहीं उसे बाहर फेंकते हैं, नहीं उसे निगलते हैं। वह बस देखते हैं, साक्षी बनकर, जो उनके विकार होते हैं। तो इस तरह से आपने इसके बारे में कभी आई थिंक सोचा होगा। और अपने विकारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दूसरे के विकार को छोड़ के अपने विकारों पर ध्यान देंगे और उन्हीं में सुधार लेकर आएंगे, तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपका मन शुद्ध होगा। उसके बाद आप आत्मा तक पहुंचेंगे और आत्मा में ही हमारे परमात्मा शिव शक्ति विराजमान होते हैं और वही परमानंद की स्थिति होती है। तब आप इसे पालेंगे तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कुछ पाने को रहेगा। फिर आप अकेले ही पूर्ण हो जाओगे। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव, शिव शंभो।